अस्सलाम वालेकुम। मैं लेवल 2 और लेवल 3 पे 2 वीडियोस बना चुकी हूँ और इस बुक की इम्पोर्टेंस क्या है या इस बुक को पढ़ाने से आपके बच्चे को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है या इस बुक को किस तरह पढ़ाना चाहिए, ये चीज़ें मैं आज की इस छोटी सी वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट ग्राफीम्स बताए हुए हैं। लुक, डिफरेंट ग्राफीम्स फॉर द साउंड। जैसे अगर आप देखें कि आई अगर आप ग्राफीम देखें IGH जहाँ भी देखें इट विल साउंड आई एंड वाई समटाइम्स ऑल्सो साउंड्स आई। तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्पेलिंग पैटर्न्स ऑफ आई साउंड और ऑफ सम पर्टिकुलर साउंड। इसके अलावा ये सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग में भी हेल्प करता है। जैसे अगर आप देखें कि यहाँ इसको सेगमेंट किया हुआ है और उसके बाद आप अपने बच्चे को इसकी ब्लेंडिंग सिखाएं। अगर हम इसका कंटेंट देखते हैं तो आप अगर कंटेंट को देखें तो इसमें सबसे पहले जो यूनिट 1 है उसमें पैटर्न्स, कलर्स का और आइडेंटिफाई शेप्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि अश्योर करती हैं कि क्या आपके बच्चे की पेंसिल ग्रिप और पेंसिल होल्डिंग जो है वो ठीक हो गई है कि नहीं हुई या उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद जो पहले 1 और 2 लेवल्स में आपने इंट्रोड्यूस करवाए थे लेटर्स विद सम साउंड्स, उसको भी ये हेल्प करती है रिपीट करने में। इसके अलावा ये राइमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट देती है। राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं कि जिनकी लास्ट साउंड सेम होती है, जैसे बन, फन। अगर बन और फन में देखें तो लास्ट साउंड इज सेम। टी, मी, टी को देखें और मी को देखें तो लास्ट साउंड ई है, दोनों सेम है। तो पॉइंट्स के थ्रू राइमिंग वर्ड्स को ये इंट्रोड्यूस करती है। जैसे द ग्रीडी बॉय इज़ अ पोएम, इसमें एक एक्टिविटी है कि आपने आइडेंटिफाई करना है राइमिंग वर्ड्स को। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये डिफरेंट ग्राफीम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि बच्चा अंडरस्टैंड करे कि जहाँ ये डायग्राफ्स आते हैं या डिफरेंट स्पेलिंग पैटर्न्स आते हैं फॉर सम साउंड्स, तो ही वुड बी एबल टू रीड एंड ही विल बी एबल टू identify the sound and identify the spelling pattern to write the correct spelling. अगर आप ये देखें ये डिफरेंट ग्राफीम्स हैं फॉर द साउंड। जैसे ये छ और ये वाला जो ग्राफीम है ये 2 साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये भी ग्राफीम्स इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर यहाँ शॉर्ट वॉवल्स को ये बुक हेल्प करती है रिपीट करने में। इसके साथ साथ ये लॉन्ग वॉवल्स को भी इंट्रोड्यूस करती है और ये भी डिफरेंट ग्राफीम्स दिए हुए हैं, जैसे आओ, आउ, ओ। अगर आप ये देखें तो इसके साथ साथ ये कुछ ग्रामर के टॉपिक्स को भी टच करती है, लाइक ऑपोजिट्स एंड लाइक सिंगुलर, प्लूरल्स, प्रपोजिशंस। और प्रीवियस लेवल्स में ये ऑक्सफोर्ड के इस बुक ने इंट्रोड्यूस किए थे आर एन आर्टिकल्स। ये कुछ एक्टिविटीज़, कुछ वर्कशीट शेयर करती है कि बच्चे को रिपीट करवा दिया जाए कि आर एन, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग के लिए इन सब कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट करना, डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट वर्कशीट के साथ बच्चे को पढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ये प्रोनाउंस को इंट्रोड्यूस करती है। अगर आप देखें कि किसी भी राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 to 4 बेसिक्स हैं ये उसको डिस्कस करती है, जैसे नाउन्स को, वर्ब्स को, प्रोनाउंस को, सम लिटिल स्टोरीज और कंप्रीहेंशन के साथ। आप छोटे बच्चे के लिए अगर आप कंप्रीहेंशन देखें तो वो कंप्रीहेंशन कुछ इस तरह नहीं होगी कि बच्चे को ख़ुद से क्रिएट करना होगा, बल्कि वो कंप्रीहेंशन इस तरह होगी कि क्या वो इजीली इसको रीड कर सकता है और इजीली आंसर कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे अगर आप ये देखें, ये एक स्टोरी जो है वो शेयर की गई है, ठीक है, और यहाँ पिक्चर्स दे दी गई हैं और बच्चे से कहा गया है कि आपने इन कैरेक्टर्स को लेबल करना है। या अगर आप देखें
इस स्टोरी को। यहाँ भी एक स्टोरी शेयर की गई है और उसके बाद बच्चे को एक एक्टिविटी दे दी गई है, जैसे हाउ मैनी डॉल्स हैज़ यास्मीन गॉट। तो द चाइल्ड हैज़ टू अंडरस्टैंड कि कितनी डॉल्स हैं, कि क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज को रीड कर पा रहा है, अगर रीड कर पा रहा है तो क्या वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है। और इसके साथ साथ डिफरेंट स्पेलिंग पैटर्न्स को ये इंट्रोड्यूस करती है, प्रपोजिशंस को करती है। दिस इज़ हेल्पफुल to teach your child. Thank you for watching. The next video will be about the class 1 English book. So subscribe to my channel and thank you for watching.